कल के वादे के मुताबिक दंड प्रक्रिया संहिता में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचायतनामा या मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट। तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें सीआरपीसी का सेक्शन 174 सीधे तौर पे जुड़ता है। प्रक्रिया में जब इसको प्रोसेस में ये आता है तो 172 भी जुड़ता है। पुलिस एक्ट की पूरी पुलिस रेगुलेशन की प्रोसेस एक साथ इसमें समझने में आता है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जिसको अगर आप उठाते हैं तो पैरा रेगुलेशन के 139, सेक्शन 174 सीआरपीसी, सेक्शन 175 सीआरपीसी और साथ ही पुलिस रेगुलेशन का पैराग्राफ 131 एक साथ जुड़ता है। कैसे? अभी धीरे धीरे करके समझते हैं। पहले ये सिचुएशन जनरेट कब होती है? तो जो लोग 174 को कवर किए हैं जानते हैं, केवल हल्का सा हिंट हम करते हैं कि ये जो पंचायतनामा के अंतर्गत आने वाले मामले की बात है वो आत्महत्या से संबंधित मामले, हत्या से संबंधित मामले, किसी जीव जंतु द्वारा मारे जाने पर अगर डेथ होती है अचानक, या किसी यंत्र द्वारा मृत्यु हो जाने पर, या दुर्घटना द्वारा मृत्यु पर, या संदेहास्पद मृत्यु पर, या किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर 113(1), 113(a), 113(b) एविडेंस एक्ट। यहाँ ध्यान दीजिए, इन 7 मैटर्स में अगर किसी की डेथ हुई है, कोई किसी की हो गई है, तो उस कंडीशन में जो प्रक्रिया शुरू होती है पुलिस की सुओ मोटो, इसमें किसी संज्ञान लेने या रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इस टॉपिक को जब कवर कर रहे हो तो आपके अंदर चौकीदार द्वारा सेक्शन 37 सीआरपीसी, जिसमें जनता भी ये दायित्व तो रखती है कि वो संबंधित आकस्मिक संदेहास्पद सूचना को पुलिस तक पहुंचा दे। अब तो व्यवहारिक तल पे देखा जाता है कि चौकी बन गई है और चौकी प्रभारी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पुलिस एक्ट में, पुलिस रेगुलेशन में जब आप चौकी प्रभारी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हेड कांस्टेबल को यह दर्जा मिला हुआ है। जितनी चौकियां नगरों, शहरों या गांव क्षेत्र में हैं, पुलिस के थाने की इतर उनका भी अच्छा खासा कार्यभार हो गया है। वहां तक सूचना पहुंचती है, थाने के भार साधक अधिकारी को पता चलता है और थाने का भार साधक अधिकारी इस पूरे मैटर को नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट तक पहुंचाता है। उसके बाद वो घटना स्थल पर दौड़ता है। ठीक है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस अधिकारी, ये जो सामान्यतया ऐसे मृत्यु के दृश्यमान कारण जो प्रथम दृष्टया देखने पर प्रतीत होते हैं, उनकी जांच जो पुलिस अधिकारी व मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। यहाँ 2 शब्द है, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो अन्वेषण होता है उसमें केवल पुलिस इन्वॉल्व होगी। जांच शब्द है, इसलिए मजिस्ट्रेट भी इन्वॉल्व होगा। ये जो पंचायतनामा का प्रोसेस है, व्यवहारिक तल पर जो आप घटना के बाद देखते होंगे, उसमें इन दोनों को एथराइज्ड किया गया है। किसके कहाँ ये एथराइज्ड है? ये आप पाएंगे तो पंचायतनामा भरने का अधिकार समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है, थाने के भार साधक अधिकारी को भी है, समस्त उपनिरीक्षक, पुलिस एक्ट याद कीजिए, अधिकारी वाला चैप्टर, वह सभी मुख्य आरक्षी जिसको एसपी ने अधिकृत किया हो। और 5वां है सेक्शन 36 सीआरपीसी के अनुसार उप निरीक्षक अधिकारी से पद में उच्च
यानी एसआई के ऊपर कोई भी पुलिस अधिकारी हो, उसको ये पावर है, ये पंचायतनामा भरेगा। किस प्रारूप में भरेगा, कैसे भरेगा, पुलिस में पूरा रिकॉर्ड होता है। लेकिन किस पर्पज से, मृत्यु समीक्षा करने का स्थान निश्चित करना, कहाँ ये होगा। एक घटना जहां हुई है ठीक वही मौका वारदात पर पंचायतनामा होता है। पंचायतनामा या पंचनामा एक ही शब्द है, लेकिन पोस्टमार्टम अलग है। पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। पोस्टमार्टम के लिए जो रेगुलेशन में व्यवस्था है वो पैरा 139 बताती है, जबकि पंचनामा के संदर्भ में जो प्रत्यक्ष प्रोविजन है वो 174 सीआरपीसी के अंतर्गत है। ध्यान से देखिए, पहला पर्पज है कि कहाँ किया जाए, उस स्थान विशेष जहाँ घटना घटी है, जहाँ वो डेड बॉडी पड़ी है। दो, वहाँ जहाँ घटना घटी है वहाँ के 2 या अधिक प्रतिष्ठित गवाहों को बुलाएगी पुलिस। उस पुलिस में थाने का भार साधक अधिकारी भी हो सकता है, और साथ ही मजिस्ट्रेट के तौर पर जब लिखा गया है कि समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, संभव है जिसको समय मिला एसडीएम हो सकता है, डीएम हो सकता है, या एसडीएम एथराइज कर सकता है नायब साहब को, तहसीलदार। ये क्लियर होना चाहिए व्यवहारिक धरातल पर कि कौन यहाँ जाकर के घटने पे मौका, सीओसीटी हो सकता है। ठीक है, तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसको भी इसका पावर है कि ये भरे। ये सीआरपीसी में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये रेगुलेशन का हिस्सा अलग छांट कर इस टॉपिक को ऐसे एक साथ कवर करने की कोशिश हमने की है जिससे तीनों चीज, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन और सीआरपीसी एक मिक्स में आप इस टॉपिक से समझें। अब ध्यान दें, दूसरे प्रोसेस पर पुलिस या जो घटनास्थल पर मुआयना करने पहुंचेगा, जो जनरली अन्य मामलों में एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत होता है, इन्वेस्टिगेशन में चीजें आती हैं। अब यहां देखिए, गवाहों की मौजूदगी में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करना, ये जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है ये पंचनामा है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पंचनामा के बाद होती है। पंचनामा कर लेने के बाद वो डेड बॉडी भेजी जाती है जब उसको संदेह हो जाता है कि इसकी पोस्टमार्टम होनी चाहिए, ये रिपोर्ट बनती है पंचनामे की। ठीक है, तो ये मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करना, लोगों के कथन घटना के बारे में अभिलिखित करना, वहां कैसे घटना घटी जो लोग बता रहे हैं हूबहू उसको नोट करना। तो ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट पहुंचता है, मान लीजिए सीओसीटी पहुंचा है या मान लीजिए एसडीएम खुद ही पहुंच गए हैं, तो उस स्थिति में वो अपने हाथ से इसको भरता है व्यवहारिक तल पर। गवाहों द्वारा दी गई राय को ही, जो वो कह रहे हैं उसी को ही पंचायतनामे में लिखना। ठीक, रिपोर्ट पर गवाहों के, यहां ध्यान दीजिए 161-62 का बयान नहीं है, ये जो बयान हो रहा पंचनामे पर, गवाहों के हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ निशान कराकर रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेजना। ठीक, ये जो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो उसको, अगर मान लीजिए थाने का भार साधक अधिकारी ही सब कर रहा है, अक्सर 90% मामले में थाने का भार साधक अधिकारी ही ऐसा करता है, तो वो उस रिपोर्ट को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। मृतक के शव को परिजनों के सुपुर्द करना, अब पंचनामे के बाद की बात है ये, और शव के साथ कोई अपराध किए जाने के संदेह की स्थिति में, अगर वो शव ऐसा है जिसमें लगता है कोई ऑफेंस हुआ है, तो शव को चिकित्सा अधिकारी के पास, अब देखिए कहाँ, यहां आया पहली बार हेल्थ ऑफिसर, पोस्टमार्टम हेतु भेजना। ये पोस्टमार्टम और पंचायतनामा में डिफरेंस देखिए, यहां पोस्टमार्टम हेतु भेज रहा है। सीआरपीसी 175 कहती है कि विवेचक, ये जो यहाँ ये कर रहा है सब, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, चाहे थाने का भार साधक अधिकारी, गवाहों को बुलाने की शक्ति
सीआरपीसी का सेक्शन 175 ये पावर देता है। और साथ ही पुलिस रेगुलेशन का पैरा 131 इसी पंचनामे के संदर्भ में बात करता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो यहाँ आई, जहाँ चिकित्सा अधिकारी के पास होगी, इस रिपोर्ट के बाद ये रिपोर्ट जाएगी, ये चिकित्सा अधिकारी के पास भेजी गई ये रिपोर्ट पंचनामे की, इसके साथ साथ क्या क्या जाता है आप देखें इसको ध्यान से। पहले नंबर पर जाता है पंचायतनामा, जो पुलिस प्रपत्र संख्या 211 में नोट करती है, जो वहां 100 के जहां घटना हुई है, घटनाएं वारदात, मौकाए वारदात पे जो नोट हो रहा है। नकल किसकी? थाने में रखी जनरल डायरी की। दूसरी नकल एफआईआर अगर हुई है तो 341 में प्रारूप संख्या में दर्ज होती है, ये 217 में दर्ज होती है। ये तीन चीजों के साथ साथ अगर लाश है तो उस पर चालान संख्या प्राप्त संख्या 13 के तहत दर्ज पूरा मैटर की नकल। चिक खुराक प्रपत्र संख्या 11 के अंतर्गत पुलिस जो चीजें दर्ज करे उसकी नकल। लाश की फोटो अगर ली गई है तो दंड प्रक्रिया संहिता पुलिस प्रारूप संख्या 379 में उसकी फोटो। और पोस्टमार्टम हेतु सिविल सर्जन के पास प्रार्थना पत्र भी एक साथ में रहेगा, इसका पोस्टमार्टम करना है आदि याद उसमें लिखा रहेगा। वो कंटेंट जो पुलिस लिखती है वो पुलिस के प्रारूप संख्या 33 में दर्ज होता है। और 8वां पॉइंट देखिए, अन्वेषणकर्ता द्वारा तैयार शरीर की वर्णनात्मक सूची। ये जो अन्वेषणकर्ता, चाहे थाने का वार साधक अधिकारी, ये इतने ग्राउंड हैं, चाहे वो एसआई के लेवल का कोई पुलिस अधिकारी, चाहे समस्त उप निरीक्षक में से कोई, चाहे थाने का वारसा, चाहे समस्त कार्यपालक में इसमें से कोई अधिकारी है, ये जो करके दे रहा है, इसके अन्वेषणकर्ता द्वारा तैयार की गई शरीर की वर्णनात्मक सूची, क्या क्या बरामद हुआ है घटना से, स्थल से, वो सारा ब्यौरा। 9वां, यदि लाश सड़ चुकी है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि एकदम खराब हो गई, सड़ गई है, तो उस समय अंगुलियों की खाल निकालने की रिपोर्ट, ये वही घटना स्थल पे होगा और उसकी रिपोर्ट भी उसमें दर्ज होगी, जो थाने पर वो वहां चिकित्सा अधिकारी के पास पोस्टमार्टम के लिए भेजी जानी है। उसके पहले फिर यदि मृत्यु जहर खा के हुई है तो बिसरा रिपोर्ट। ये अक्सर जब चार्जशीट पढ़ी जाती है तो उसमें आरोप तय करने के पहले या जजमेंट लिखने के पहले ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले की पंचनामा की रिपोर्ट, जिसमें ये बिसरा रिपोर्ट भी होती है, जहर कैसे फैला, ये घटना मौके वारदात पे शरीर नीला पड़ गया या आदि आदि, वो बिसरा रिपोर्ट सुरक्षित करने की रिपोर्ट भी किसको दी जाती है? इस चिकित्सा अधिकारी को। इतना इसके पास जब आता है तब ये पोस्टमार्टम करता है। और देखिए नमूना मुहर, वहां घटना पर मौके के समय क्या लगा है, और लाश की यदि कोई फोटो ना ली गई हो तो उसका वजह भी बताई जाए कि फोटो क्यों नहीं ली जा सकी। जैसे दंगा हुआ है, एक साथ कई जगह अपराध हो रहा है, वहां इतना समय नहीं है सब करने का, तो वो वजह भी लिख के रिपोर्ट में दी जानी चाहिए, तब ये जाएगी यहाँ पुलिस अधिकारी के पास पोस्टमार्टम हेतु भेजना चाहिए। तो इस पूरी टॉपिक को समझाने का मतलब, और हाँ, ये जो पंचनामे के तौर पर ये जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है, ये पूरा पुलिस रेगुलेशन के पैरा 132 और सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 172 पुलिस डायरी, इसी को केस डायरी कहते हैं, केस डायरी के रूप में इसका उपयोग होता है। और जो हाई कोर्ट में या घटना के बाद स्थिति को स्पष्ट करने के लिए केस डायरी मांगता है, वो इसी के द्वारा आता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि कैसे एक ही टॉपिक के अंतर्गत सीआरपीसी, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन सब आ जाता है, इस तरीके से कवर हुआ। ठीक है, इस तरीके से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्टार्ट आज किया, फिर आगे नेक्स्ट स्टार्ट इसको कंटिन्यू करेंगे कल दूसरे टॉपिक पर।